हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है होल टीचर सतीश में। तो आज हम सीखेंगे घातांक का नियम। तो घातांक के नियम भी सीखेंगे और इसके साथ साथ इसके सूत्र भी सीखेंगे। तो इसके सूत्र मैंने कुछ यहाँ पर लिख रखे हैं और जो कम पढ़ेंगे वो मैं आपको डायरेक्टली लिख के बताऊंगा, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल भी दूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जो चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर दबाइए, इससे नई नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला घातांक का नियम है जो वो होता है ए की पावर m गुणा ए की पावर m। जब संख्या समान होती हैं, संख्या समान मान लो यहाँ पर, तो इसका सूत्र तो ये है, लेकिन इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। पहले ये जो a है तो इसकी जगह पे a लिख देते हैं, और ये m और जो n घातें होती हैं, इन घातों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये m प्लस n हो जाएगी। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको, बहुत ही अच्छी विधि से एग्जाम्पल समझाऊंगा। जैसे मान के चलिए, यहाँ पर थोड़ा इधर ले लें। एग्जाम्पल ऐसे मान के चलिए, जैसे मैंने येलो कलर ले लिया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 2, दिख रहा है ना, 2 गुणा 2, नहीं दिख रहा है, नीला लेते हैं, 2 गुणा 2, और इस पे घात है मेरी, एक पे है 3 और एक पे है 2। तो ये तो समान है, तो यहाँ पर समान का 2 आ जाएगा, और ये घात 3 और प्लस घात 2, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर 2 के पावर हो जाएगी 5। ये ऐसे होगा, ठीक। अभी ये कम समझ में आया होगा आपको। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा फिर डिफरेंट अलग लेते हैं। जैसे घात है मेरी 3 है गुणा 3 है, इस पे घात चढ़िए, इस पे चढ़िए 4 और इस पे चढ़िए 3 घात। तो इसका आंसर क्या आएगा फाइनल? ये 3 का तो 3 आ जाएगा, और ये 4 और 3 कितना हुआ, 4 और प्लस 3, 4 और 3, तो 3 की घात 7 आ जाएगा आंसर यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से आंसर आएगा, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, आगे दूसरा नियम है इसका, यह a गुणा b और पावर अगर समान हो तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर बहुत ही, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। मैंने ये वाला कर लिया इसमें क्योंकि दिखाई देगा। इसका होता क्या है, ये a और b है, तो a b बने रहते हैं, a और b का हो जाता है गुणा। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, a और b का कर देते हैं गुणा, और जो इसकी पावर होती है वो इन दोनों पर चढ़ जाती है, जैसे m, ठीक है। तो ये इस टाइप का लिखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। तो एग्जाम्पल कैसे लेंगे, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका कलर का, ये आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ लिखा है 3 और गुणा लिखा है 4, और घातें दोनों पर सेम चढ़ी हैं। कैसी घातें चढ़ी हैं? सेम। जैसे यहाँ चढ़ी है 2 और यहाँ भी चढ़ी है 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर ये आएगा कि यहाँ लिखेंगे नीचे इसके, ये 3 और 4 तो गुणा हो जाएगा, ये होते होगा 3 चौको 12, 4 तिया 12 ऐसे लिख लो, या 3 चौको 12 12। लेकिन ये 2 और 2 है, तो इसकी घात जो चढ़ेगी वो केवल इस पे 2 एक बार चढ़ेगी बस, ठीक है। ये सेम चढ़ेगी, बस इस टाइप से करना है। ये नहीं आया, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए कि कैसे चढ़ेंगे। देखिए नॉर्मल समझते हैं यहाँ पर, कि जैसे मान के चलिए यहाँ लिखा हो 2 और गुणा लिखा हो 3, और इस पे घात चढ़ी हो 5 और इस पे चढ़ी हो 5, तो मैं इनका कर दूंगा गुणा। तो 3 दूनी हो जाएगा 6, और घात मेरी 5 है तो एक 5 उठा लूंगा, तो 6 की घात 5। इस टाइप से इसका आंसर होगा। तो आई होप आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कि कैसे ये होगा, ठीक। आ गया। तो आप चलते हैं तीसरे नंबर वाले पे। तीसरे नंबर वाले पे क्या करना है मुझे, अब ये लेता हूँ रेड कलर, रेड कलर ले ली मैं, रेड कलर। ये है m की पावर, a की पावर m बटे b की पावर n, ये बटे में है। तो बटे में जब होती है पावर तो क्या करते हैं, तो अगर इसमें कोई बड़ी क्लास के बच्चे होंगे तो उनको तो पता है कि जब भी कोई बटी में पावर होती है तो उसमें मैंने पावर माइनस कर दी जाती है। लेकिन छोटे बच्चों को क्या पता कि माइनस कैसे नहीं की जाती है। तो देखो ये याद रखो, जब भी ऊपर नीचे का कोई सवाल आ जाए बटे वाला, तो हमेशा माइनस करना होता है, उसमें क्या करना होता है, माइनस। तो आपको याद रखना है माइनस करना होता है। तो करते हैं माइनस, कैसे होगा, देखिए a की पावर m बटे b की पावर n। तो इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, a, ऐसे लिखो यार आराम से। यहाँ पर देखो थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, ये आप यहाँ पर सही कर लेना। ये जो b है ये b नहीं होगी, यहाँ पर केवल a होगा। ये क्या होगा, यहाँ पर a होगा, क्योंकि a की पावर m और a की पावर b, क्योंकि नीचे ऊपर समान होने चाहिए। समान नहीं होंगे तो यार फिर वो आंसर कैसे आएगा। देखिए तो इसका होता है
ए और m माइनस एन, m पहले लिख दो और माइनस कर दो n, बस ये होता है। अब इसका थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल कैसे आएगा, देखिए एग्जांपल में जैसे मान के चलिए मैंने लिख दिया 5/5, पावर मैंने कर दी यहाँ पर कर दी 3 और यहाँ पर कर दी 2, तो इसका जो आंसर आएगा वो 5 तो ये आ गया, लेकिन ये 3 माइनस 2 कर देंगे यहाँ पर बस, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5/1। ऐसे ही करना है आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो आप एक एग्जांपल और लेंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है ज़्यादा इसलिए मैं आज नहीं लूँगा, और किसी वीडियो में ले लूँगा इसका एग्जांपल, ठीक है। तो ध्यान दे दिया करो, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप बता दिया करो। वैसे मैंने देख लिया तो मैंने सही कर लिया, क्योंकि ठीक है यहाँ पर अब ये जो आपका लास्ट वाला है ये वाला देख लूँ, a की पावर m की पावर n, जब पावर के ऊपर पावर चढ़ी हो तब क्या करते हैं, तब क्या करेंगे, पांचवा सूत्र है, जैसे मान के चलिए a की पावर अगर 0 हो तो क्या होता है, तो इसका मान हमेशा क्या होता है, इसका मान आपको हमेशा याद रखना है 1 होता है। मान के चलिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिख लेते हैं, एग्जांपल कि मान लो 1 की पावर 0 है तो 1 आएगा, ठीक, 2 की पावर 0 है तो भी 1 आएगा, 5 की पावर 0 है तो भी 1 आएगा, 1000 की पावर 0 है तो भी 1 आएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गया, आ गया। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो ना अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना, ठीक है, लेकिन लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ में, और अगर अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।